Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243X। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 200 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 एक्स पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 एक्स टॉक अबाउट पावर टू इम्पोज टैक्सेस बाय एंड फंड्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। आर्टिकल 243 एक्ट में म्यूनसिपैलिटी द्वारा टैक्स लगाने की शक्ति यानी पावर और म्यूनसिपैलिटी के फंड्स पर चर्चा की गई है। द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट मे बाय लॉ, पॉइंट नंबर ए, ऑथराइज अ म्यूनसिपैलिटी टू लेवी, collect and appropriate such taxes, duties, tolls and fees in accordance with such procedure and subject to such limits। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा किसी म्यूनसिपैलिटी को ऐसे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और ऐसे लिमिट्स के अधीन रहते हुए, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है, ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस को लगाने, कलेक्ट करने और अप्रोप्रिएशन करने यानी निकालने के लिए ऑथोराइज कर सकेगा। देखिए, सिंपल कहने का मतलब यह है कि कोई भी स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा किसी म्यूनसिपैलिटी को ऐसे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग और ऐसे लिमिट्स यानी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जाए, विनिर्दिष्ट किया जाए, जो है ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस को लगाने, कलेक्ट करने या अप्रोप्रिएशन करने यानी निकालने के लिए ऑथोराइज कर सकेगा। किसको ऑथोराइज कर सकेगा? म्यूनसिपैलिटी को। पॉइंट नंबर बी, असाइन टू म्यूनसिपैलिटी सच टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड फीस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पसेस एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिट्स। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसे पर्पस के लिए तथा ऐसे कंडीशंस और लिमिट्स यानी सीमाओं के अधीन रहते हुए, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है, लगाए गए और कलेक्ट किए गए ऐसे टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स और फीस को म्यूनसिपैलिटीज को सौंप सकेगी। ये कौन कर सकेगी? कौन सौंप सकेगी? स्टेट का लेजिस्लेचर सौंप सकेगी। देखिए, कोई भी स्टेट का जो लेजिस्लेचर होता है वो टैक्स लगाता है, ड्यूटीज लगाता है, टोल्स लगाता है, फीस वगैरह, तो क्या उसमें से क्या म्यूनसिपैलिटी को सौंप सकेगी, इस बारे में जो है यहाँ पे चर्चा की गई है। तो जो सौंप सकेगी स्टेट का लेजिस्लेचर, वो कानून द्वारा स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसे पर्पस के लिए तथा ऐसे कंडीशंस और सीमाओं के अधीन रहते हुए सौंपेगी। मतलब कंडीशंस होंगे, उसमें कुछ सीमाएं होंगी कि कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है, और ये सब जो है वो सब कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो कितना पैसा सौंपना है, कितना पैसा म्यूनसिपैलिटी को देना है, टैक्सेस जो कलेक्ट हुए हैं उन सब का, तो ये सब कानून में स्पेसिफाई रहेगा। उसी के अकॉर्डिंग ही, उन्हीं सीमाओं के अकॉर्डिंग जो है पैसा दिया जाएगा म्यूनसिपैलिटी को स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। पॉइंट नंबर सी, प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट्स इन एड टू द म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से म्यूनसिपैलिटीज को ऐसे ग्रांट्स इन एड यानी सहायता अनुदान देने का उपबंध कर सकेगा, प्रोविजन कर सकेगा, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जा सकता है। देखिए, कंसोलिडेटेड फंड होता है स्टेट का भी, तो स्टेट के लेजिस्लेचर का यह अधिकार होता है कि वह कानून द्वारा जो है स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से यानी संचित निधि से म्यूनसिपैलिटीज़ को जो है ऐसे सहायता अनुदान यानी ग्रांट इन एड्स देने का प्रोविजंस कर सकता है, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया गया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा दे सकता है, कुछ लिमिटेड होगा कि इतना दे सकता है, जैसा भी कानून में स्पेसिफाई हो। पॉइंट नंबर डी, प्रोवाइड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सच फंड्स फॉर क्रेडिटिंग ऑल मनीज रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज एंड ऑल्सो फॉर द विड्रॉल ऑफ सच मनीज देयर फ्रॉम एज मे बी स्पेसिफाइड इन द लॉ। किसी स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा म्यूनसिपैलिटीज़ द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त सभी धनराशियों को जमा करने के लिए
ऐसे फंड्स के गठन तथा उनमें से ऐसे धनराशियों को निकालने के लिए भी उपबंध किया जा सकता है, जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जाए। देखिए, सिंपल शब्दों में यहाँ पर इतना ही कहा गया है, जो म्यूनसिपैलिटीज़ द्वारा या उनकी ओर से जो प्राप्त धनराशि है, तो उनको जो जमा करने के लिए फंड का गठन किया जाएगा। जमा फंड उनकी तरफ से इकट्ठा हुआ है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से, तो उनको कहीं एक फंड के रूप में जमा किया जाएगा, जिसमें से क्या है कि टाइम टाइम पर जो है म्यूनसिपैलिटी उसमें से फंड में से धनराशि को निकाल भी सकती है। तो इन सब के लिए जो है उपबंध कर सकती है, प्रोविजंस बना सकती है। कौन? स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा। और किस तरीके से इसमें से धन निकालेगी, कितना निकालेगी, कितना रहने देगी, किस तरीके से धन निकालेगी म्यूनसिपैलिटी, इन सभी चीज़ों का जो है कानून में जो भी स्पेसिफाई किया जाएगा उसी के तौर पर धन निकाल सकती है म्यूनसिपैलिटी, और जमा भी कर सकती है उसी तरीके से जैसा कि कानून में स्पेसिफाई किया जाए। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.